स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है करण सरदाना, क्वांट एक्सपर्ट। सो स्टूडेंट्स, मैंने RS अग्रवाल जो बुक है उसके लिए स्टार्ट की है नई सीरीज, जिसमें हम RS अग्रवाल के जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स के वो डिस्कस करते हैं। और HCF LCM टॉपिक हमने शुरू किया है। इससे पहले 2 वीडियोस उसके आ चुके हैं, आप उसे जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं पार्ट 3 पे। HCF LCM हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। सो RS अग्रवाल क्वांट बुक के क्वेश्चंस देखते हैं पार्ट 3। नाउ आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो बेसिकली होंगे, आपको कभी कभी नंबर्स का पेयर बताना होगा, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है, वो टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और एक इस रूल पे हम क्वेश्चन करेंगे, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट वो हमेशा इक्वल होता है HCF इंटू LCM के। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और को प्राइम नंबर्स जो होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो अगला क्वेश्चन है आज का वो देखते हैं। आपको HCF दिया हुआ है इन 3 नंबर का, जिसमें से 2 नंबर तो आपको दे रखे हैं, थर्ड वाला नंबर आपको नहीं दिया है। इन सब का HCF बोला हुआ है 36 और इन सब का LCM भी दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है थर्ड नंबर, तीसरा नंबर क्या होगा। आइए देखते हैं कैसे। थोड़ा सा इसका हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 3240 को ब्रेक करते हैं। 324 इंटू 10 लिख सकते हैं। और 324 आपको पता है 18 का स्क्वायर होता है। अब 18 के अंदर 2 होता है और 9 होता है। 9 का मतलब है 3 स्क्वायर। इस 18 में भी यही होगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर। और 10 का ब्रेक करें तो 2 इंटू 5। मतलब अल्टीमेटली इसमें 2 की पावर मुझे कितनी मिली? 3। ऐसे इसमें 3 की पावर देखें तो कितनी मिली? 2 और 2 4। और 5 की पावर कितनी मिली अगर हम देखें तो 1। ये मेरे पास आ गया है, फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने 3240 का। अब 3600 का भी करते हैं। 36 का मतलब होता है 6 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। और 100 किससे बनता है? 4 और 25 से। 4 का मतलब होता है 2 स्क्वायर और 25 का मतलब होता है 5 स्क्वायर। तो ये इस पूरे का ब्रेकअप आ गया। ठीक है। अब इसमें 2 की पावर कितनी है अगर हम देखें तो 2 की पावर है 4, 3 की पावर कितनी है 2 और 5 की पावर कितनी है 2। राइट। अब तीसरा नंबर क्या होगा वो मुझे बताना है। राइट। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तीसरा बताना है। इन तीनों में जो मैक्सिमम कॉमन है वो है 36। ये दिया हुआ HCF हाईएस्ट कॉमन। मतलब 36 का मतलब होता है 4 इंटू 9, मतलब 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर होना चाहिए। मतलब इन सब के अंदर ये कॉमन है। तो जो तीसरा नंबर होगा उसमें 2 की पावर 2 तो होगी मिनिमम, और 3 की पावर 2 भी होगी मिनिमम। राइट। अब देखो इसके अंदर तीसरे नंबर में अगर मैं देखूं, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 2 मिनिमम कॉमन है। देखो कॉमन जो मैक्सिमम है वो 2 की पावर 2 है। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। आप यहाँ पे 3 या 4 नहीं ले सकते 2 की पावर में, क्योंकि अगर 3 ले लिया तो 3 कॉमन आ जाए, अगर 4 ले लिया तो 4 कॉमन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि 2 का स्क्वायर ही होना चाहिए। लेकिन 3 वाले में 3 स्क्वायर कॉमन आया है। अब 3 की पावर 4 यहाँ है, 3 की पावर 2 यहाँ पे है। अब इसके अंदर 3 की पावर 2 भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भी लोगे ना, 3 की पावर 3 या 4, तब भी इनमें कॉमन तो 3 की पावर 2 ही आएगी, ये वाली। तो अभी हमें 3 की पावर का यहाँ पे कंफर्म नहीं पता चल रहा कितना है, पर 3 स्क्वायर मिनिमम होगा। पावर 2 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती। इसके लिए कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो है ये LCM दिया हुआ है। LCM दिया हुआ है। LCM क्या होता है? जब आप इन तीनों नंबर का LCM लेंगे तो जो सबसे बड़ी पावर होगी ना वो इसमें आती है। पावर में मैंने आपको बताया था LCM में हाईएस्ट पावर आती है। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 2 के अंदर आपको कितनी पावर लेनी है? तो 2 के अंदर आपको 2 ही लेनी है, क्योंकि 3 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कॉमन में गलती हो जाएगी। अब 3 की पावर देखो, मिनिमम 2 लेनी है, मैक्सिमम 5 यहां पे आपको चाहिए। LCM में 5 कहीं और है नहीं, तो तीसरे नंबर में ही 5 होगा फॉर श्योर। राइट। LCM जो है उसके अंदर 5 स्क्वायर है कॉमन। राइट, 5 स्क्वायर। तो 1 यहां है, 2 यहां है। राइट। अब देखिए, क्या इस तीसरे नंबर में 5 होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर इस तीसरे में भी 5 हुआ फिर तो तीनों में 5 कॉमन आ जाएगा।
तीनों के अंदर ही 5 कॉमन आ जाएगा, ऐसा ही होगा ना, तीनों के अंदर ही 5 कॉमन आ जाएगा, तो वो हो नहीं सकता, इसलिए मुझे इसमें 5 की पावर नहीं लेनी है। जो ये थर्ड नंबर होगा इसमें 5 नहीं लेना, अगर गलती से 5 ले लिया तो सब में 5 कॉमन आ जाएगा, जबकि हमारे कॉमन में एचसीएफ में 5 था ही नहीं, इसलिए 5 नहीं आएगा। और ये 7 स्क्वायर आपको कहाँ मिलेगा, इनमें तो है नहीं, तो तीसरे में 7 स्क्वायर होगा, तभी तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर ली गई होगी 7 वाले की। तो 2 का स्क्वायर होगा, 3 की पावर 5 होगी और 7 का स्क्वायर होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन वाला मेरा आंसर होगा। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है, एलसीएम क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है। इन दोनों का यूज करके हम आंसर निकालेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, एचसीएफ एलसीएम का। आपको 3 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 12 और उनका रेशो दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, रेशो दिया हुआ है तो एक नंबर को 1x ले लीजिए, एक को 2x ले लीजिए, एक को 3x ले लीजिए। इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन चीज क्या है, इसमें x ही तो है, वो आपको x12 दिया हुआ है, इसका मतलब आपके नंबर्स आ गए, x की वैल्यू 12 आ गई, यहाँ पुट कर दीजिए, पहला 12, दूसरा 24 और तीसरा 36, ये मुझे लास्ट ऑप्शन में मिल रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, राइट। अगला भी ऐसा ही है, 2 नंबर का रेशो पता है, एचसीएफ पता है, तो इसका रेशो 3x 3 और 4 है, तो एक को 3x ले लेते हैं, एक को 4x ले लेते हैं। अब इनमें रेशो में ये जो कॉमन चीज है ये एचसीएफ ही तो होती है, और ये एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ है 4, तो ये 3x आ गया, ये 4x आ गया। अब ये आपके नंबर्स है, आपको क्या निकालना है, उनका एलसीएम। अब 3x और 4x का एलसीएम निकालिए, एलसीएम हो जाएगा 12x, क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12 और x का वैल्यू आप निकाल चुके हो, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 12 × 4 48। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर का एचसीएफ पता है, आपको 2 नंबर का सम पता है, आपको वो नंबर्स पता करने हैं। इस बार हमें उल्टा जो है एचसीएफ दे रखा है, अब नंबर्स कैसे निकालें। अज्यूम कर लो, देखो उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 27 है, इसका मतलब आप जब नंबर अज्यूम करेंगे तो x और y ना करके 27x और 27y करेंगे, क्योंकि आपको बोला गया है दोनों नंबर में 27 कॉमन है, तो आप मान लो इसमें भी 27 है, इसमें भी 27 है, और x और y आपने अलग लगा दिया। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का जो सम है वो कितना दिया हुआ है आपको नंबर्स का, 216। आपने नंबर क्या माना, 27x 27y, क्यों, क्योंकि उनमें हाईएस्ट कॉमन है 27। अच्छा, अब इनमें हाईएस्ट कॉमन 27 है, इसका मतलब इनमें जो बाकी चीज बची है x और y, अब x और y में कुछ और कॉमन नहीं हो सकता, और जिनमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता उसे बोला जाता है को प्राइम पेयर्स। मतलब ये को प्राइम नंबर्स, को प्राइम पेयर्स होने चाहिए। अब x और y में कुछ और कॉमन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों नंबर में मैक्सिमम कॉमन था 27, वो मैंने पहले ही मान लिया, तो अब तो कुछ और कॉमन नहीं हो सकता। तो इसको सॉल्व करते हैं, 27 को कॉमन ले लेते हैं और इसे उधर जाके कट कर देते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके 8 पे डिवाइड हो जाएगा। अब आपको क्या मिला कि 2 नंबर हैं जिसका सम 8 आ रहा है। अब 2 नंबर का सम 8 कैसे हो सकता है, राइट। 2 नंबर का सम 8 कैसे हो सकता है, अब नंबर 0 तो होना चाहिए, 0 तो नहीं होना चाहिए, तो 1 से शुरू करेंगे, 1 + 7 हो सकता है, 2 + 6 हो सकता है, 3 +, ऐसे कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और फिर तो यही होगा, रिपीट ही हो गया 5 3 इसके बाद। अब इनमें से वैसे तो मेरे 4 ये पेयर पॉसिबल है, राइट, वैसे तो मेरे पास 4 पेयर पॉसिबल है, लेकिन आपको याद है ना इन दोनों नंबर में x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम कॉमन था 27। तो इनमें से ना आपको कुछ पेयर छोड़ने पड़ेंगे जिनमें कुछ कॉमन आ रहा है। जैसे ये 2 6 नहीं चलेगा, इनमें 2 कॉमन है, 4 4 भी नहीं चलेगा क्योंकि इसमें 4 कॉमन है, राइट। तो या तो मेरी एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, और इसमें से जो मुझे ऑप्शन में दिया जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो x और y की जगह आप 1 और 7 पुट कर सकते हैं, या फिर x और y की जगह 3 और 5 पुट कर सकते हैं। तो पहला वाला नंबर क्या हो सकता है, 27 × 1,
दूसरा हो सकता है 27 इंटू 7, एक पेयर ये बन गया, मतलब 27 और 189 यही मुझे दिया हुआ है। एक दूसरा पेयर ये भी बन सकता है 27x की जगह 3 और 27y की जगह 5, तो ये 89 और ये 135। अब 89 135 वाला मुझे ऑप्शन नहीं दिया है, वैसे वो भी पॉसिबल नंबर हो सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये होते हैं पेयर्स वाले क्वेश्चन, जहां पे आपके कई सारे पेयर बनते हैं, उसमें से आपको ध्यान रखना है छोड़ने होते हैं जिनमें कुछ कॉमन आ रहा है, जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता वही लेने हैं, क्योंकि आप पहले ही मान चुके होते हो कि नंबर्स में कॉमन है 27। तो ये जो x और y आप मानते हो इसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, राइट। पेयर वाले क्वेश्चन आगे और करेंगे। अगला भी ऐसा ही है, 2 नंबर का HCF 33 है, आपको फिर से उनका सम दिया हुआ है 5 to 8 और पेयर्स बताने, सेम क्वेश्चन है। अब 33 मान लेते हैं पहले नंबर में भी 33 है, दूसरे में भी 33 है, क्योंकि दोनों में कॉमन है ये। अब इनका सम आपको दिया हुआ है 5 to 8, तो यहां से 33 आपका जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आएगा, उधर आप डिवाइड करिएगा इससे, तो आपके पास वैल्यू आ गई 16, 16 आ गई। x प्लस वाई की वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। अब आप एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। देखिए अब इन दोनों नंबर का सम 16 है, इवन है। अगर यहाँ पे आप 1 लेंगे तो उधर 15 आएगा, ऑड लेंगे तो ऑड आएगा, इवन लेंगे तो इवन आएगा। अब 2 लेंगे तो उधर 14 आएगा, और ये वाला पेयर आप छोड़ सकते हो क्योंकि इनमें 2 कॉमन है। अगर इधर इवन है तो उधर भी इवन ही होगा, वो छोड़ सकते हो एक तरह से, क्योंकि उनमें 2 कॉमन आ जाएगा। तो हम ऑड वाले ले लेते हैं, 3 के साथ 13, 4 के साथ इवन आएगा, वो छोड़ देता हूँ। फिर 5 वाला ले लेता हूँ, 5 और 13, 5 और 11 16 होता है। फिर 6 वाला छोड़ देता हूँ, 7 वाला लेता हूँ, 7 और 9, फिर 8 8 छोड़ देता हूँ, और फिर रिपीट हो जाएगा 9 और 7। तो ये अब देखो, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। तो ऐसे 4 पेयर मेरे पॉसिबल है। अगर इनमें भी किसी में कुछ कॉमन होता, ऑड में भी जरूरी नहीं है कि वो कॉमन नहीं होगा, जैसे 3 और 9 आ जाए मान लो, तो उनमें तो कुछ कॉमन हो जाएगा, 3 वो नहीं लेना। आपको इनमें कुछ कॉमन नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। तो ये सारे ही पेयर मेरे आंसर है, 4 पेयर जो है मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको 2 नंबर का HCF दिया हुआ है 15, राइट। अब 2 नंबर का पेयर आप ऐसा बताइए जिसका रेंज हो 40 से 100 के बीच में और उनका HCF हो 15। आपको 2 पेयर बताने हैं, कोई 2 नंबर का पेयर बताना है जिनकी रेंज तो हो नंबर्स की दोनों की 40 to 100 के बीच में, और HCF आए 15, मतलब दोनों में 15 मैक्सिमम कॉमन हो। इसका मतलब दोनों में 15 है, दोनों में 15 है, मतलब 15 के मल्टीपल है। अब 15 के मल्टीपल कौन से होता है इस रेंज से ऊपर? 45 होता है, 60 होता है, 75 होता है, 90 होता है, आगे तो फिर 105 बड़ा हो गया। तो अब अगर मान लो कि एक नंबर 45 है, तो इसका पेयर किसके साथ बन सकता है? 60 के साथ, 75 के साथ, 90 के साथ। इन दोनों में 15 कॉमन है, इन दोनों में 15 कॉमन है, पर इन दोनों में तो 45 कॉमन है, ये नहीं चलेगा। तो आपके ये दोनों पेयर चल गए, 45 60, 45 75। अब लेते हैं, मान लो हमारा नंबर 60 है, तो 60 का आगे किसके साथ पेयर बन सकता है? 75 या फिर 90। अब ये वाला तो ठीक है, इनमें 15 कॉमन है, लेकिन इसमें तो 30 कॉमन है, तो ये नहीं चलेगा। एक पेयर ये बन गया। और फिर आगे देखो 75 का किसके साथ बन सकता है? 75 का 90 के साथ, इसमें भी 15 कॉमन है। तो मेरे पास 2 पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, टोटल यहाँ पे 4 पेयर ऐसे बनेंगे जिनकी रेंज तो 40 to 100 के बीच में है, उनमें कॉमन 15 होना चाहिए। लेकिन फिर भी जब आप यहाँ कुछ नंबर लोगे, कॉमन ज़्यादा आ जाएगा, वो आपको नहीं लेने, राइट। 15 ही कॉमन आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको 2 नंबर का HCF दिया है, आपको उनका डिफरेंस दिया हुआ है, और आपको नंबर्स बताने हैं। ये भी बहुत सिंपल सवाल है। आपको जब भी HCF दिया हो और नंबर्स ना पता हो, तो हमेशा अज्यूम करने हैं नंबर 12x और 12y। उनका जो डिफरेंस है वो आपको 12 दिया हुआ है, राइट। उनका जो डिफरेंस है वो आपको 12 दिया हुआ है, तो x और माइनस 12 कैंसिल करेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ गई। मतलब उन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 का होना चाहिए। बहुत सारे पेयर बन सकते हैं। आप देखो,
x माइनस वाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो वो में भी 4 और 3 हो सकती है, 3 और 2 हो सकती है, ऐसे कई बनेंगे। तो बेसिकली आप ये ऑप्शन से कर लो, क्योंकि यहाँ नंबर सीधे ही दिए हुए हैं। देखो ये वाला पेयर दिख रहा है मुझे, इनमें डिफरेंस 12 का है और इनमें कॉमन भी 12 है, तो क्यों ना हम ऑप्शन से ही कर लें। यहाँ पे डिफरेंस भी 12 आ रहा है और इनमें HCF भी 12 आ रहा है, तो ये सीधा ही मुझे दिख रहा है, ऑप्शन से भी दिख जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का प्रोडक्ट 4107 है, HCF 37 है। अब ग्रेटेस्ट नंबर आपको निकालना है। देखिए अब 2 नंबर का आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है और HCF दिया हुआ। अब इसमें एक रिलेशन होता है, किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट, मान लो वो नंबर A और B हैं, उनका प्रोडक्ट होता है HCF और LCM की मल्टीप्लाई के बराबर। इसे नोट कर लीजिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 2 नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होता है उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट। जैसे मैं आपको चेक करवा देता हूं, मान लो 4 और 6 2 नंबर है, अब इनका प्रोडक्ट कितना है 24, मल्टीप्लाई करें तो, राइट। आप इनमें कॉमन देखेंगे HCF तो 2 है, इन दोनों का LCM देखेंगे तो 12 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई देखेंगे तो भी 24 है, नंबर्स की भी 24 है, राइट। तो ये याद रखना है। अब देखिए आपको HCF 37 दिया है, राइट, और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। इसका भी यूज कर सकते हैं, वैसे हम डायरेक्टली ऐसा ही करते हैं, इसी का यूज करते हैं। HCF 37 है और प्रोडक्ट पता है, तो एक नंबर को लेट कर लेते हैं 37A, एक को लेट कर लेते हैं 37B, राइट। क्योंकि इन दोनों में 37 है कॉमन, तो दोनों में 37 होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 4107। ये यहीं से सॉल्व हो जाएगा, इस फॉर्मूले को लगाने की अभी जरूरत नहीं है, ये अगले में आगे देखेंगे कहीं यूज होगा। 37 से ये कट करिए 111 पे, 37 से फिर ये कट करिए 3 पे, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट आपके पास 3 आ रहा है। अब 2 नंबर का प्रोडक्ट 3 कैसे आ सकता है? 2 नंबर का प्रोडक्ट 3 कैसे आ सकता है? एक ही पॉसिबिलिटी है, 1 इंटू 3। जब एक 1 होगा और एक 3 होगा, तो मतलब एक नंबर हो गया आपके पास 37 इंटू 1 और एक नंबर हो गया आपके पास 37 इंटू 3। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 37 इंटू 3 यानी कि 111। ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया, राइट। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है, ये आगे किसी क्वेश्चन में काम आएगी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है HCF इंटू LCM। जब आपको इन चारों में से 3 आइटम दी हो और एक निकालनी हो, ये 4 आइटम है, इनमें से 3 आपको दी हो, एक निकालनी हो, तो हम इसका यूज करेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पेयर वाला है। आपको HCF दिया हुआ है 13 और 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है 2028। पेयर बताने हैं, तो आप एक नंबर को लेट कर लेंगे 13x, बहुत सिंपल है। एक को 13y। क्यों मान रहे हैं ऐसा? क्योंकि दोनों में 13 कॉमन है और इनका प्रोडक्ट कितना है 2028। तो पहले 13 को यहां डिवाइड करिए, 156 पे जाएगा, फिर 13 को डिवाइड करिए 12 पे जाएगा, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है 12। अब इसके पेयर क्या बन सकते हैं? 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 और फिर 4 इंटू 3 तो रिपीट हो रहा है, तो ये वाला नहीं लेना क्योंकि इसमें 2 और 6 में 2 कॉमन है। आपने जो नंबर माने 13x और 13y, उसमें ऑलरेडी 13 कॉमन था, उससे ज़्यादा कॉमन नहीं होना चाहिए, तो x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं? एक ये वाला और एक ये वाला, 2 ही पेयर बनेंगे, 3 नहीं बनेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 नंबर है, उनका प्रोडक्ट है 551। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, बेसिकली 3 नंबर है, फर्स्ट 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है 551 और अगले 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है 3 में से, उनका प्रोडक्ट है 1073। एक और बात लिखी है, ये जो तीनों नंबर है ये को प्राइम है। को प्राइम क्या होते हैं? मैंने बताया था ना, उनमें मैक्सिमम कॉमन कुछ नहीं होता 1 के अलावा, उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो अब देखो, आपको यहाँ प्रोडक्ट पता है, यहाँ प्रोडक्ट पता है, तो अब देखो इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो बेसिकली ये B जो है ये इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में कॉमन है, मतलब ये दोनों किसी ना किसी नंबर से डिवाइड होते होंगे, तो वो B होगा। ये दोनों ही किसी ना किसी से डिवाइड होते होंगे, तो आपको इनका कॉमन फैक्टर देखना है, HCF देखना है, ताकि वो B मिल जाए आप। और मैंने आपको सिखाया था पिछली वीडियोस में कि बड़े नंबर का जब आप HCF निकालना चाहते हो, तो आप
बड़े को छोटे से डिवाइड कर दो और फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको फिर पीछे वाले से डिवाइड कर दो। ऐसे करते चले जाओ जब तक पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। जिससे डिवाइड होगा वो HCF आएगा। तो उस वीडियो मैंने सिखाया था कि कैसे बड़े नंबर का HCF निकालते हैं। आप HCF निकालिएगा, HCF आएगा शायद 19, कॉमन जो है वो 19 या 29 ऐसा कुछ आएगा। देखते हैं ये नंबर किससे डिवाइड होता है। जो 551 है ये नंबर किससे डिवाइड होता है, आइए देखते हैं। 29 से हो सकता है शायद। ये नंबर आएगा, इन दोनों में ना जो कॉमन चीज आएगी वो 29 आएगी। ये 19 इंटू आएगा और ये जो आपके पास आएगा नीचे वाला, इसमें भी 29 कॉमन आएगा। 29 कॉमन आएगा और ये आ जाएगा 37, राइट। कॉमन आप निकाल लेना। कॉमन कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया था। कॉमन आ जाएगा 29, तो इसे 29 से डिवाइड करेंगे 19 आएगा, इसे 29 से डिवाइड करेंगे 37 आएगा, राइट। तो ए का वैल्यू कितना है 19, बी का वैल्यू कितना है 29, सी का वैल्यू कितना है 37। मैंने इनका सम पूछा है। तो 9 and 9 18 and 5 25, 5 + 3 85 वाला आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर का आपको रेशो पता है, LCM पता है, आपको इनका सम बताना है। सिंपल सा सवाल है। तो एक नंबर 2x ले लेते हैं, एक नंबर 3x ले लेते हैं। अब 2x और 3x का LCM कितना होगा 6x। x और x में तो x कॉमन है, 2 और 3 का 6 है, और ये 48 दिया हुआ है, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 8। आपके नंबर्स आ गए जिसमें से आपको सम चाहिए दोनों का। तो 2 + 3 5x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 × 8 हो जाएगा 40। कितना आसान सवाल था। अब ये अगला क्वेश्चन जो अपने आप करिएगा, सेम है। दो नंबर का रेशो है 3 4 5 और उनका LCM है, सॉरी 3 नंबर का रेशो है 3 4 5 और LCM है 2400। आपको HCF बताना है, राइट। उनमें कॉमन चीज निकालनी है। तो आप जब नंबर लेंगे ना 3x 4x 5x, LCM ले लीजिए, 60x आ जाएगा, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, और वहां से x निकल आएगा, और आपको x ही निकालना है क्योंकि क्वेश्चन है इनका HCF बताइए, कॉमन चीज बताइए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है बहुत खास। आपको HCF दिया है, LCM दिया है, दो नंबर में से एक नंबर दिया है, दूसरा निकालना है। यहां पे वो रूल यूज होगा जो मैंने आपको बीच में सिखाया था सॉरी, कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है HCF इंटू LCM। दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है HCF इंटू LCM। तो कैसे करेंगे इसको, यहां पुट करेंगे। पहला नंबर हो गया 275, दूसरा पता नहीं, HCF है 11 और LCM है 7700। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 11 से ये कट होगा 25 पे, शायद 25 से 100 कट हो जाएगा 4 पे। तो ये मेरा आंसर आ गया 77 × 4, 7 4 = 28, 2 7 4 = 28 and 2 30। 308 वाला मेरा दूसरा नंबर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे याद कर लीजिए। दो नंबर का प्रोडक्ट बराबर होता है HCF इंटू LCM के, राइट। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ द टू नंबर इज गिवन 2000 और उनका LCM पता है। कौन से वो दो नंबर है, ऑप्शन दिया है तो यहीं से देख लीजिए। इनका सम 2000 है, सम तो सबका ही 2000 आ रहा है, लेकिन इनका LCM इतना आना चाहिए। ये देखिए ये दोनों नंबर ना कोप्राइम में लग रहे हैं, इनमें कुछ कॉमन है नहीं, तो इसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो एंड में 9 आनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन हट गया, 3 7 = 21, ये ऑप्शन भी हट गया। तो इनमें से एक होगा, आप चेक कर लेना कि 1991 को इससे इंटू करके या दूसरे वाले में 11 से इंटू करके ये आ रहा है कि नहीं, शायद इससे आपका मल्टीप्लाई आएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो जब नंबर्स दिए हैं तो सीधा उसी से करिए। अगला क्वेश्चन है, LCM 21 दिया है, HCF 84। ये क्वेश्चन में गलती से दिया हुआ है, उल्टा होना चाहिए। LCM हमेशा बड़ा होता है, LCM 84 होगा, HCF 21 होगा। तो ये गलत लिखा है बुक में। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर इज 1/4 फाइंड द लार्जर नंबर। आपको दो नंबर का रेशियो पता है, तो एक को आप x मान लीजिए, एक को 4x मान लीजिए, और उनका HCF LCM भी पता है। अब क्या रिलेशन होता है दो नंबर में और HCF LCM में, अभी पढ़ाया था।
कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वही HCF इंटू LCM के इक्वल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो पहला नंबर x मान लेते हैं, दूसरा नंबर 4x मान लेते हैं। HCF 21 है, LCM 24 है, 4 से ये कट हो गया 21 पे, तो ये x का स्क्वायर आपका 21 का स्क्वायर आ गया, मतलब x का वैल्यू आ गया आपके पास 21। आपको लार्जर नंबर बताना है तो वो यहाँ पे आप 4x की वैल्यू निकालिए, 4 इंटू 21 हो जाएगा 84। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, राइट। अगला क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। दो नंबर का HCF 5 दिया है, LCM 495 दिया है, सम ऑफ द नंबर है 100। बुक में मिस्टेक है, 10 दिया हुआ यहाँ पे सम, यहाँ पे 100 आएगा और डिफरेंस आपको निकालना है। HCF पता है 5, LCM पता है 495, सम ऑफ द नंबर इज 100, आपको डिफरेंस निकालना है। ट्राई करिएगा, ऑप्शंस आपको दिए हुए 10, 46, 70, 90, क्या आएगा बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, दो नंबर का प्रोडक्ट 24 है, उनमें डिफरेंस 2 का है। ऑप्शन दिए हुए नंबर्स यहीं से देख लीजिए, किन में डिफरेंस 2 का आ रहा है, सब में आ रहा है, लेकिन नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वही उनके HCF इंटू LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इनका प्रोडक्ट 24 आ रहा है, नहीं आ रहा, इनका आ रहा है, यस ये हो रहा, यही होगा हमारा आंसर। 6 और 4 का प्रोडक्ट 24 है, इनके HCF LCM का प्रोडक्ट भी 24 है, सेम है, और इनमें डिफरेंस 2 का होना चाहिए। तो कई बार ऑप्शन से ही नंबर समझ में आ जाते हैं अगर छोटे छोटे हो। स्टूडेंट्स, क्वांट और रीजनिंग का स्पेशल कोर्स लॉन्च हो गया है। इसमें मैं रेगुलर क्लासेस लूँगा। 1 अप्रैल से एक क्वांट का क्लास है 6 बजे और रीजनिंग का क्लास है 4 बजे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स रीजनिंग को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, और पिछले 15 साल से मैं मैथ्स रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो आपको गाइड करूँगा बहुत अच्छे से, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। सारे लेवल्स जो होते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी में, प्री से लेके मेंस लेवल, हाई लेवल कवर होगा। SSC में भी जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो भी हम साथ के साथ कवर करेंगे, ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो वो आप क्रैक कर पाओ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द टू नंबर इज 55, HCF इज 5, LCM इज 120। आपको उन नंबर के रेसिप्रोकल का सम बताना है। कैसे करेंगे? देखो, HCF 5 है तो एक नंबर को वैसे निकालना क्या है हमें, सम ऑफ द रेसिप्रोकल। मान लो एक नंबर x है और एक y है, तो इनका सम ऑफ द रेसिप्रोकल क्या होगा, यही होगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा और उसका सम, तो नीचे आ जाएगा उनका प्रोडक्ट और ऊपर आ जाएगा y प्लस एक्स। मतलब ऊपर आ रहा है सम और नीचे आ रहा है प्रोडक्ट। अब सम तो मुझे पता है कितना है, 55, और नंबर्स का प्रोडक्ट वही होता है जो HCF इंटू LCM होता है। तो इनका मल्टीप्लाई कितना है, 600। तो इसे 5 पे कट करिए, 11/120, ये वाला मेरा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, कुछ करना ही नहीं पड़ा। यहाँ सम चाहिए, यहाँ प्रोडक्ट चाहिए। सम तो डायरेक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट के लिए HCF LCM पता हो तो उन्हीं का प्रोडक्ट ही आपके नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए, प्रैक्टिस करिएगा, इसका आंसर मुझे बताइएगा। दो नंबर में से एक नंबर दिया है 125, दूसरा निकालना है आपको, और एक रिलेशन पता है HCF LCM में कि उनका जो LCM है वो 45 टाइम्स ऑफ HCF है, और HCF LCM का जो उनका सम है वो है 1150। अब देखो, दो चीज़ों में अगर दो रिलेशन मिल जाए तो वो सॉल्व हो सकते हैं। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। हिंट दे रहा हूं कि इन दोनों का यूज करके HCF LCM निकालना। HCF LCM जब दोनों आ जाएंगे, एक नंबर भी है दूसरा निकालना है, तब उस रूल का यूज करना, दो नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, HCF इंटू LCM। आपको HCF LCM निकालने हैं इन दोनों का यूज करके। आपको A दिया हुआ है, B निकल जाएगा। ट्राई करिएगा, क्या आंसर आएगा मुझे बताइएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF एंड LCM दो नंबर का दिया हुआ है 50 एंड 250। जब एक नंबर को डिवाइड किया जाता है 2 से तो क्वोशंट आता है 50। अगर उसे 2 से डिवाइड किया तो 50 आता है, तो यानी कि नंबर हो गया 100। अब दो नंबर का प्रोडक्ट आपको पता है HCF इंटू LCM के इक्वल होता है। जब भी आपको एक चीज निकालनी हो ऐसी तो उसका यूज किया करे। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 250 इज इक्वल टू 100 इंटू B, निकल जाएगा यहां से 250/2 आ जाएगा 125, राइट। हालांकि इस क्वेश्चन में एक गलती है,
गलती ये है कि अगर आप ये नंबर्स उल्टे लेके देखें, एक नंबर 100 था, दूसरा 125, तो HCF LCM ये नहीं आ रहा जो इसने लिखा हुआ है। रूल तो वही है कि दो नंबर का प्रोडक्ट HCF LCM के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स लेने में यहाँ पे कुछ गलती करी है इन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, HCF इज 6, LCM निकालना है। दो नंबर का प्रोडक्ट इतना है और HCF 6 है, तो एक को 6x ले लो, एक को 6y ले लो, क्योंकि दोनों में 6 है और इनका प्रोडक्ट है 1320। आपको इनका निकालना है LCM, तो शायद इसकी जरूरत नहीं है, हम सीधा उसका यूज करते हैं ना। दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? HCF इंटू LCM। आपको LCM पूछा है, HCF तो दे ही रखा है, तो बस ये जो 6 दिया हुआ है, ये HCF जो 6 दिया हुआ है यहाँ डिवाइड कर दो, तो आपको LCM ही तो मिलेगा, तो LCM आपका आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखा आज आपने क्या किया, आज हमने पेयर वाले क्वेश्चन किए, को प्राइम पेयर्स वाले क्वेश्चंस। इसके अलावा हमने दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो HCF इंटू LCM होता है, उसका भी यूज करना हमने सीखा है। तो स्टूडेंट्स जो मैं आपको क्वांट और रीजनिंग के कोर्सेज बता रहा था वो आपके सारे एग्जाम्स कवर करते हैं, चाहे वो बैंकिंग के हों, रेगुलेटरी के हों, इंश्योरेंस के एग्जाम हो, SSC के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, MBA एंट्रेंस हो, कैंपस प्लेसमेंट हो, हर तरह का FT एग्जाम जो भी होता है उसमें मैथ्स और रीजनिंग आपके सारे एग्जाम को कवर करते हुए ये कोर्सेज बने हैं। तो क्वांट का कोर्स लॉन्च हो गया है जिसकी क्लासेस आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं। अभी आपको प्राइस 3000 दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप KS लाइव कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको ये अभी मिल जाएगा 1999 के अंदर। जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट, अगर आप पूरा प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आगे इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। ये टॉपिक्स हैं, ये सारे हम लोग वहाँ पे एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। सेम रीजनिंग का भी कोर्स अवेलेबल है, मैथ्स रीजनिंग में जो आपको करना हो कर सकते हैं। रीजनिंग की क्लास जो है वो 4 बजे होगी रोज, और क्वांट की जो क्लास है वो होगी 6 बजे, और ये क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है और ये 1999 का आपको पड़ेगा, और आपको कूपन कोड यूज करना है KS लाइव, जिससे आपको मेरी गाइडेंस भी अलग से मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स देर मत करिए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और अपना मैथ्स रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। हर एग्जाम के लिए जरूरी होता है। रीजनिंग में हम ये सारे टॉपिक करेंगे, बैंकिंग वाले भी, SSC वाले भी सारे कवर करेंगे। SSC का रीजनिंग तो बहुत ही आसान होता है। तो स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, RBI ग्रेड बी का बैच लाइव 3 हमारा जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इसकी क्लासेस 30 मार्च से शुरू हो रही है। 30 मार्च से क्लास शुरू हो रही है और इसकी 2 बजे रोज क्लास होगी। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका फाइनेंस, ESI, GA जो है, इंग्लिश, मैनेजमेंट, रीजनिंग सब कुछ कवर हो जाएगा। तो ये वाला जो आपको कोर्स है ये आपको 4999 में पड़ेगा। अगेन आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इसी कूपन कोड से, KS लाइव आपको यूज करना है, राइट। और RBI का नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है अप्रैल एंड के आसपास, तो अभी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, राइट स्टूडेंट। कूपन कोड है KS लाइव, आप किसी भी कोर्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे। और आप मुझसे जुड़ना चाहें तो मैथ्स बाय करण सरदाना इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ आप कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, किसी एग्जाम के बारे में पूछना है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी IQ बैंक SSC चैनल है जहाँ पे आपको आगे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। RS अग्रवाल की जो सीरीज़ है ये वही मिलेगी, और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर आपको अच्छे लगेंगे तभी हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।